Listen, you sick fuck. Stay where you are. Dad? कहानी की शुरुआत लंदन के अंदर हो रहे वायलेंट राइट से होती है। ये राइट्स हर जगह फैल चुके हैं, पर इनसे अनजान कुछ एक्टिविस्ट एक सीक्रेट लैब में घुस जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें दिखता है कि वहाँ कई चिंपैंजीज को कैद करके रखा गया है। ये चिंपैंजीज अजीब तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, जैसे उनमें कुछ गड़बड़ हो। एक एक्टिविस्ट कहता है हमें इन्हें आजाद करना चाहिए, पर तभी वहाँ एक साइंटिस्ट आ जाता है और घबरा कर उन्हें रोकने लगता है। वो समझाता है कि ये चिंपैंजीज एक डेडली वायरस से इन्फेक्टेड है। अगर इन्होंने किसी को काट लिया या इनका खून किसी भी तरीके से बॉडी में चला गया तो इंसान भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये वायरस इंसान को वायलेंट और ब्लड थर्स्टी बना देता है। लेकिन एक्टिविस्ट उस साइंटिस्ट की बात नहीं सुनते। वो एक चिंपैंजी को केज से आजाद कर देते हैं। जैसे ही वो चिंपैंजी बाहर आता है वो एक एक्टिविस्ट पर अटैक कर देता है, उसे काट लेता है और बस यहीं से शुरू होता है मौत का एक खौफनाक खेल। एक के बाद एक सब लोग इन्फेक्टेड होने लगते हैं और पूरी लैब केओस में ढल जाती है। 28 दिन बाद एक हॉस्पिटल के एक सुनसान रूम में एक लड़का जिम धीरे धीरे होश में आता है। उसके आसपास कोई नहीं होता, सिर्फ बीपिंग मॉनिटर्स और एक ईरी साइलेंस। वो उठकर इधर उधर देखता है लेकिन पूरा हॉस्पिटल खाली है। न कोई डॉक्टर न कोई पेशेंट, सब कुछ अजीब लग रहा होता है। जिम हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और जो सीन उसके सामने होता है वो एक नाइटमेयर से कम नहीं होता। पूरा लंदन एक घोस्ट टाउन बन चुका है। न कोई इंसान न कोई गाड़ियां, सिर्फ सुनसान सड़कें और बिखरी हुई चीजें। जिम को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। वो रास्ते पर गिरे न्यूज़पेपर्स पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि ये डेडली वायरस फैल चुका है, पूरी सिटी अबेंडन हो चुकी है और गवर्नमेंट ने सब लोगों को यहाँ से निकाल दिया है। जिम कंफ्यूज्ड होता है, उसे समझ नहीं आता कि सब लोग गए कहाँ। धीरे धीरे चलते हुए वो एक चर्च के पास जाता है। अंदर जाके जो सीन दिखता है वो और भी हॉरिफाइंग होता है। हर जगह लाशें बिखरी होती है, जैसे किसी ने मास मर्डर किया हो। जिम शॉक में होता है, पर तभी एक अजीब सी आवाज आती है। वो देखता है कि एक प्रीस्ट उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, पर ये प्रीस्ट नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल है, बॉडी स्टिफ है और एक क्रीपी सी स्माइल उसके चेहरे पे है। और फिर अचानक वो जिम पे अटैक कर देता है। जिम डर के भागता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसे दिखाई देता है कि चर्च के अंदर और भी इन्फेक्टेड लोग हैं जो उसकी तरफ भाग रहे हैं। जिम जान बचाकर वहां से भागता है, लेकिन इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पड़े होते हैं। जब लगता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, तभी अचानक दो लोग, सेलिना और मार्क, अपीयर होते हैं। वो दोनों मोलोटोव कॉकटेल्स और गन्स का इस्तेमाल करके इन्फेक्टेड लोगों को मार गिराते हैं और जिम को वहां से निकाल लेते हैं। जिम शॉक्ड होता है, पर पूछता है ये सब हो क्या रहा है। सेलिना और मार्क उसे बताते हैं कि 28 दिन पहले एक वायरस फैल गया था जो इंसान को सिर्फ 10-20 सेकंड में एक वायलेंट किलिंग मशीन बना देता है। ये इन्फेक्शन एक छोटी जगह से स्टार्ट हुआ था, पर धीरे धीरे पूरे यूके में फैल गया। गवर्नमेंट ने पहले कंट्रोल करने की कोशिश की, पर जब सब हाथ से निकल गया तो सर्वाइवर्स को अकेला छोड़ दिया गया। जो इन्फेक्टेड नहीं थे उन्होंने या तो भाग के अपनी जान बचा ली या फिर ये मॉन्स्टर्स उनका खात्मा कर चुके हैं। जिम ये सुनकर शॉक में आ जाता है। फिर वो उनसे कहता है मुझे अपने पेरेंट्स को देखना है, मुझे नहीं पता वो जिंदा है या नहीं। सेलिना और मार्क उसे वार्न करते हैं कि ये बहुत रिस्की होगा, पर जिम नहीं मानता। वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिम अभी भी शॉक में था अपने पेरेंट्स को इस हाल में देखकर। सेलेना उसे समझाने की कोशिश करती है, ये अच्छा हुआ कि तुम्हारे पेरेंट्स पीसफुली मर गए। सोचो अगर वो ज़ॉम्बीज बनकर एक दूसरे को मार देते तो। ये सुनकर जिम और भी ज्यादा ब्रोकन फील करता है। अब यहाँ पे सेलेना डिसाइड करती है कि रात को रुकना यहाँ पे सेफ होगा, सुबह होते ही ये जगह छोड़ देनी चाहिए। रात हो चुकी थी, मार्क और सेलेना सो रहे थे, लेकिन जिम अब भी अपनी माँ बाप की यादों में खोया हुआ था। उसने एक पुरानी रिकॉर्डिंग चालू कर दी जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए छोड़ी थी, पर ये रिकॉर्डिंग उसे गलती से महंगी पड़ गई। टीवी और ऑडियो की रोशनी ने आसपास के ज़ॉम्बीज का ध्यान खींच लिया और वो घर की तरफ दौड़ पड़े। एक ज़ॉम्बी अचानक से अंदर आ गया और जिम पर अटैक कर दिया। जिम चीख पड़ता है और तुरंत मार्क और सेलेना उसकी मदद के लिए आते हैं। वो दोनों मिलकर उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं, पर सब कुछ खत्म होने से पहले मार्क को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। सेलेना के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो बिना एक सेकंड सोचे मार्क को मार देती है। ये सब देखकर जिम शॉक में आ जाता है। तुमने उसे बिना सोचे मार दिया? जिम पूछता है। सेलेना उसे सीरियस एक्सप्रेशन में दिखती है और कहती है अगर ज़ॉम्बी ने किसी को काट लिया तो सिर्फ 20 सेकंड के अंदर वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब ये तुम्हें डिसाइड करना होगा कि वो मरेगा या तुम। ये सुनकर जिम रियलाइज करता है कि ये दुनिया अब सिर्फ सर्वाइवल पे टिकी है, या तो मार दो या मर जाओ। अब उन्हें लगने लगा था कि शायद दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही बचे हैं, पर तभी उन्हें एक दूर की बिल्डिंग से लाइट सिग्नल दिखाई देता है। कोई उन्हें बुला रहा था, मतलब और भी सर्वाइवर्स हैं। जिम और सेलेना बिना वक्त गवाए वहां जाने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे ज़ॉम्बीज का एक पूरा झुंड आ जाता है। वो दोनों जान बचाने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हैं और छत तक पहुंच जाते हैं। तभी एक आदमी उनके सामने आता
है फ्रैंक। वो अपनी शॉटगन से सब ज़ॉम्बीज को मार गिराता है और उन्हें अंदर बुला लेता है। फ्रैंक अपनी बेटी हैना के साथ रहता है, जो अब सिर्फ एक दूसरे के साथ सर्वाइव कर रहे थे। फ्रैंक और हैना नए सर्वाइवर्स देखकर खुश होते हैं। रात को जिम और सेलेना फ्रैंक और हैना के बारे में बात करते हैं। जिम पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये लोग हमसे हेल्प चाहते हैं? सेलेना थोड़ी सोचती है और कहती है, ये समझ गए हैं कि ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए अब हम उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अगली सुबह फ्रैंक जिम को बताता है कि उनका पानी खत्म हो रहा है। 10 दिन से बारिश नहीं हुई है, टैंक भी ऑलमोस्ट एम्प्टी है और धीरे धीरे पूरा शहर पानी से वंचित होता जा रहा है। फ्रैंक सजेस्ट करता है कि उन्हें जल्दी ये शहर छोड़ देना चाहिए। जिम कंफ्यूज्ड होता है, पर हम जाएंगे कहाँ? फ्रैंक एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनाता है जो उसने कैप्चर किया था। मैसेज किसी मिलिट्री कैंप से आ रहा था। हमारे पास वायरस की क्योर है, हमारे पास फूड सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन है। अगर तुम भी इंसान हो तो हमें ढूंढने की कोशिश करो। फ्रैंक एक्साइटेड होता है और जिम और सेलेना को कन्विंस करने लगता है कि उन्हें वहां जाना चाहिए, पर हैना को ये आइडिया पसंद नहीं आता। वो स्केप्टिकल होती है और कहती है, और अगर ये सिर्फ एक रिकॉर्डेड मैसेज हो सकता है जो लोग इसे ब्रॉडकास्ट कर रहे थे वो मर चुके हो या इन्फेक्टेड हो गए हो। जिम, सेलेना और फ्रैंक सोच में पड़ जाते हैं। क्या ये एक नई जिंदगी की उम्मीद है या एक और मौत का झांसा? फ्रैंक और हैना सेलेना को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर हम यहाँ रहे तो हम भी मर जाएंगे। ये सुनकर सेलेना भी एग्री कर लेती है। वो एक गाड़ी लेकर उस जगह के लिए निकलते हैं जहाँ से रेडियो मैसेज आया था, मैनचेस्टर। रास्ते में उनका सामना कई ज़ॉम्बीज से होता है, पर हर बार वो किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। धीरे धीरे वो एक टीम बनने लगते हैं और एक दूसरे की फिक्र करना शुरू कर देते हैं। फाइनली वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन जो दिखता है उसे देखकर उनका दिल टूट जाता है। वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ खामोशी और बर्बादी। फ्रैंक फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। हमने इतनी मेहनत की, इतना सफर किया और यहाँ कोई भी नहीं है। उसका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ता है और जब एक कौवा एक ज़ॉम्बी की लाश पर बैठा होता है, गुस्से में फ्रैंक एक पोल को लात मार देता है, पर उस लाश का इन्फेक्टेड खून सीधा उसकी आंखों में गिर जाता है। फ्रैंक एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पास सिर्फ 20 सेकंड है उसके ज़ॉम्बीज बनने से पहले। वो अपनी बेटी हैना की तरफ इमोशनली देखता है और कहता है, गुड बाय बेटा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हैना रो पड़ती है, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। सेलेना तुरंत जिम से कहती है, फ्रैंक को मार दो, हमारे पास वक्त नहीं है। जिम हेजिटेट करता है, पर तभी एक और ट्विस्ट आता है। सोल्जर्स आ जाते हैं। यही वो सोल्जर्स हैं जिन्होंने रेडियो मैसेज भेजा था। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना वो फ्रैंक को गोली मार देते हैं। हैना चीख पड़ती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। सोल्जर्स जिम, हैना और सेलेना को ले जाते हैं और अपने बेस कैंप पर ले जाकर इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ टोटल 8 सोल्जर्स होते हैं और उनका लीडर है मेजर हेनरी वेस्ट। मेजर वेस्ट उनका वेलकम करता है और बताता है, ये जगह सेफ है, हमने यहाँ चारों तरफ लैंड माइन्स बिछाई हैं, कोई भी ज़ॉम्बीज यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। वो जिम को एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी भी दिखाता है जिसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए कैप्चर कर रखा है। हम देखना चाहते हैं कि एक ज़ॉम्बी बिना खाने के कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगा कि वायरस कब तक खत्म होगा। जिम को ये सब अजीब लगता है, पर उसे लगता है कि शायद ये जगह सेफ होगी, पर उसका ये मानना बहुत जल्दी गलत साबित होता है। रात के वक्त एक सोल्जर जोन्स सेलेना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जिम तुरंत आगे आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेजर वेस्ट आ जाता है और सबको शांत कर देता है। मेजर वेस्ट जिम से आखिरी बार अकेले बात करने के लिए कहता है। जिम को अकेला ले जाकर वेस्ट अपनी असली इरादे दिखाता है। देखो, हम सिर्फ 8 आदमी हैं, पर दुनिया दोबारा बसाने के लिए औरतों की जरूरत होगी। जब ये वायरस खत्म हो जाएगा, हमें सेलेना और हैना की जरूरत पड़ेगी ताकि हम नए बच्चे पैदा कर सके और दुनिया को दोबारा बसा सके। जिम को समझ आ जाता है कि ये सोल्जर्स उनके लिए खुद एक नया खतरा है। वो तुरंत सेलेना और हैना को बचाने की कोशिश करता है, पर सोल्जर्स उसे जोर जबरदस्ती करके बेहोश कर देते हैं। उनमें से एक सोल्जर सार्जेंट फेरल जिम का साथ देने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स उसे भी पकड़कर बंदी बना लेते हैं। अब जिम को यहाँ से बच के सेलेना और हैना को बचाना होगा, लेकिन कैसे? अगली सुबह सोल्जर्स जिम और फेरल को जंगल ले जा रहे होते हैं ताकि उन्हें मार सके। उनका प्लान सिंपल था, जिम और फेरल को खत्म करने के बाद हैना और सेलेना उनके कंट्रोल में होंगी। लेकिन जिम की किस्मत अच्छी थी, जैसे ही एक मौका मिलता है फेरल वहाँ से भाग जाता है। सोल्जर्स उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं और इसी चक्कर में जिम को भी एस्केप करने का चांस मिल जाता है। फेरल तो मार दिया जाता है, लेकिन जिम अभी भी जिंदा था और उसे सेलेना और हैना को बचाना ही था। जिम के दिमाग में एक सॉलिड प्लान आता है। वो चुपके से सोल्जर्स के बेस में वापस घुस जाता है और सायरन बजा देता है। पूरा कैंप अलर्ट हो जाता है। जिम जिंदा है। सोल्जर्स उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। 2 सोल्जर्स जिम को पकड़ने के लिए निकलते हैं। जिम उनमें से एक को छुप के मार देता है और उसकी गन ले लेता है। अब वो चुपके से बेस के अंदर एंटर करता है। अब जिम का असली प्लान शुरू होता है। वो उस ज़ॉम्बी को आजाद कर देता है जो मेजर हेनरी ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए केज में रखा था। ये ज़ॉम्बी बहुत भूखा था और जैसे ही फ्री होता है वो बेस के अंदर सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। जितने सोल्जर्स जिम और फेरल को मारने जंगल गए थे वो वापस बेस के अंदर लौटने लगते हैं, पर अब उनका सामना सिर्फ जिम से नहीं, एक हंगरी ज़ॉम्बी से भी था। इस पूरे क्योस का जिम, सेलेना और हैना फायदा उठाते हैं। वो दोनों को लेकर वहां से निकलने लगता है। मेजर हेनरी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिम उसे भी ज़ॉम्बी के हवाले कर देता है। हेनरी चीखता रह जाता है, पर अब उसके बचने का कोई चांस नहीं था। जिम, सेलेना और हैना फाइनली वहां से निकल जाते हैं। अब
28 दिन बीत गए। अब सब कुछ शांत लग रहा था। जिम, सेलेना और हैना एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे। ज़ॉम्बीफाइड वर्ल्ड का एरा खत्म होने वाला था, क्योंकि भूख से तड़प कर शायद हर इन्फेक्टेड अब मर चुका था। और सबसे बड़ी बात, उनके अलावा दुनिया में अब भी कुछ सर्वाइवर्स हैं। एक नए सुबह की उम्मीद के साथ जिम, हेलेना और हैना नए जीवन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं, जीने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।